नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए एमपीपीएससी की एक न्यूज़ देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इससे कई लोग प्रभावित हैं। इवन बहुत सारे लोग प्रभावित हैं जिनने मेहनत की, जिनने अपना मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आपको पता होगा कि एमपीपीएससी में 13% जो रिजल्ट है वो होल्ड है, जो ओबीसी आरक्षण की वजह से। तो उस पर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है और शायद अब आयोग को रिजल्ट जारी करना पड़े 2-4 दिन में। देखते हैं हम सारी चीज़ें क्या घटना घटी है। देखिए, आयोग ने 4 अप्रैल को ऑर्डर दिया था कि जो 13% रिजल्ट है उसको जारी कर दिया जाए, लेकिन एमपीपीएससी ने अभी तक जारी नहीं किया था उसको। तो उसके बाद अब जो 16 जुलाई को सुनवाई हुई है, कब 16 जुलाई को यानी पिछले कल सुनवाई हुई थी, उस पर हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई और सरकार को भी फटकार लगाई, क्योंकि सरकार के जो एडवोकेट थे या वकील थे वो वहाँ उपस्थित थे। क्या घटनाक्रम घटा, देखिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की हाईकोर्ट जबलपुर की डबल बेंच से जमकर फटकार लगी है। जस्टिस राजमोहन सिंह और जस्टिस देवनारायण मिश्रा ने 13% रिजल्ट होल्ड को लेकर सख्त कदम उठाते हुए आयोग को साफ आदेश जारी किए और 2 सप्ताह में सूची जारी करने को कहा। उसके बाद आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को हाईकोर्ट जबलपुर की डबल बेंच से वही सारी चीजें लिखी है और 2 सप्ताह में सूची जारी करने के लिए कहा था। उसके बाद उस समय जज ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई को देखते हैं कि आयोग क्या ड्रामा करता है। यानी हाई कोर्ट को भी पता है कि ये सूची अभी भी जारी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पहले ही सतर्क कर दिया कि हम आपका ड्रामा देखेंगे कि आप अगली सुनवाई को क्या ड्रामा कर सकते। इसलिए हो सकता है कि अब आयोग दबाव में आ जाए और सूची जारी कर दे। प्लस हाईकोर्ट यहाँ तक नहीं रुका, हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए 50,000 तक की जो कॉस्ट लगाई थी, जो मैंने आपको बता दी। ये सुनवाई हुई थी और पीएससी, मध्य प्रदेश शासन पीएससी का आदेश 13% जो सार्वजनिक करने को कहा गया था, लेकिन नहीं किया। तो ये सारी न्यूज़ थी। अब आयोग क्यों नहीं दिखा रहा है? देखिए, 3 चीज़ें आयोग पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है। सबसे पहली बात कि कॉपी दिखाए। भाई, जिन लोगों ने मेंस में लिखा है उनको कैसे पता चलेगा कि कैसे लिखा है? कम से कम मार्क्स तो दिखाए कि हम कितने नंबर से फेल हो गए, कितना सुधार करने की जरूरत है। तो आयोग ये भी चीज़ें नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो 13% रिजल्ट होल्ड है उनको दिखाए। तो ये सारी चीज़ें आयोग क्यों नहीं करना चाह रहा है? या तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि यूपी पीएससी या छत्तीसगढ़ पीएससी जैसा मामला चल रहा हो तो आयोग का सारी चीज़ें सामने आ जाए। और आपको पता है इस समय हर डिपार्टमेंट में बड़ी से बड़ी भर्ती, चाहे नीट को ले लो या यूपी पीसीएस के पेपर लीक देख लीजिए, तो हर क्षेत्र में घोटाला हो रहा है। तो यहाँ भी कहीं जुगाड़ें तो नहीं चल रही है या यहाँ भी तो नहीं घोटाले हो रहे हैं? इसके लिए काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो आयोग कॉपी दिखाने में क्यों लापरवाही कर रहा है, इससे प्रश्न तो लगता ही है। आपका क्या कहना है? जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपने बारे में बताइए कि क्या हो सकता है ऐसा कि नहीं, या मैं ही ऐसे ही शक कर रहा हूँ आयोग पे। और आगे हम आपको बता देते हैं कि इस चैनल पर आपको मेंस आंसर राइटिंग की काफ़ी चीज़ें बताई जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सोशलॉजी का जो पार्ट है हमारे यहाँ, जो उसको शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी कोचिंग संस्थानों के नोट्स लेके, और एक समराज नोट्स तैयार करने को कोशिश की जा रही है कि सोशलॉजी के एक समराज नोट्स तैयार हो जाए। फिर उनको हम समझाते जाएंगे और पीडीएफ आपको देते जाएंगे। साथ में पॉलिटी और जो उद्यमिता का पार्ट जुड़ा हुआ है उस पर भी काम चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।